अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं इस वक्त ट्रैवल टिप्स बाय अरसलान यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो मैंने जो भी बनाई थी ट्रैवलिंग के हवाले से, और मैंने आपको बताया था मैं आपको ई वीज़े के हवाले से बात करूंगा कंबोडिया के। तो आज मैं वही बताने जा रहा हूं। लेकिन कंबोडिया के ई वीज़े के लिए हम अपने लैपटॉप पर जाएंगे, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा evisa.gov.kh। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जो gov जहां पर आ जाए तो ये ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इसी तरह अगर आप कंबोडिया वीज़ा ई वीज़ा लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वेबसाइट्स आपको आ रही होंगी, शो कर रही होंगी गूगल पर, जहां का प्रोसेस शुरू में जाएंगे फॉर्म फिलिंग वगैरह सेम होगी, लेकिन जब लास्ट में पेमेंट पे जाएंगे तो आपकी पेमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि वो लोकल लोगों ने एक जो है वेबसाइट बनाई होती है और आगे जाके वो अपनी सर्विस चार्जेस जो है ऐड कर देते हैं उस फीस के अंदर। तो बेहतर ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, वहां से अप्लाई करें। तो evisa.gov.kh वेबसाइट आप ओपन करेंगे, आपके सामने पेज खुल जाएगा, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। वहां पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई के बटन पे। अप्लाई के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कैप्चा शो कर रहा होगा, जो वेरिफिकेशन कोड होता है आपने वो डालना है। तो आपके पास एक वीजा पेज खुल जाएगा। काफी ज्यादा चीजें, रीड पासपोर्ट और अटैच पासपोर्ट का शुरू में ऑप्शन है। पासपोर्ट अटैच करने आपको उसने शो कर दिया है कि पासपोर्ट किस तरह की जो है शेप में होना चाहिए। पासपोर्ट अटैच करने के लिए आपने उसको अटैच पासपोर्ट करना है। अटैच पासपोर्ट के बाद उसमें काफी चीजें आपकी वो उससे पासपोर्ट से खुद उठा लेगा। पासपोर्ट आपने बिल्कुल साफ सुथरी सी पिक्चर स्कैन करनी है, कैम स्कैनर से स्कैन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसके बाद साथ में एप्लीकेशन फोटो है, वाइट बैकग्राउंड की एक आपने फोटो इसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद वो आपसे सरनेम पूछ रहा है एज पर पासपोर्ट नेम, फिर उसके बाद गिवन नेम जो आपके पासपोर्ट पे लिखा है, और उसके बाद टेलीफोन नंबर, जो जो एड्रेस चाहिए हमने उसको फिल करना है। ईमेल एड्रेस आपने बिल्कुल ठीक डालना है, क्योंकि आपका वीजा जो है वो ईमेल एड्रेस पे ही आएगा। री टाइप ईमेल, वही ईमेल आपसे दोबारा वो मांग रहा है। फिर आप जाते हैं ऊपर, ये मतलब लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर जो है चीजें वो हमसे मांग रहे हैं, हमें दोनों साइड पे देखते हुए चलना है ताकि कोई चीज रह ना जाए। जेंडर पूछ रहा है आपने मेल फीमेल। डेट ऑफ बर्थ वो आपसे पूछ रहा है जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद कंट्री रीजन ऑफ बर्थ, कि आप किस कंट्री की प्लेस ऑफ बर्थ है आपकी, आपने वहां लिखना है। फिर नेशनैलिटी लिखना है, नेशनैलिटी आपने पासपोर्ट के हवाले से देखना है। फिर रेजिडेंटल एड्रेस, जहां आप रहते हैं आपने वहां का एड्रेस डालना है। थर्ड आपसे पूछ रहा है वो स्टेट, सिंध कौन सा है आपका, सिंध है, पंजाब है, जो भी है। उसके बाद वो पूछ रहा है एड्रेस ड्यूरिंग विजिट, और ब्रैकेट में पूछ रहा है एड्रेस इन कंबोडिया। बता दिया कि यानी कि वो कंबोडिया की एड्रेस की बात कर रहा है। तो जो भी आपका कंबोडिया का एड्रेस हो आपने वहां पे डालना है, लेकिन इसमें आपको एक चीज और जरूरत पड़ेगी जो मैं नीचे आपको बताऊंगा। अच्छा, उसके बाद आपसे वो कह रहा है कि हेयर्ड अबाउट फ्रॉम अस, आपने कहाँ से इस वीजे के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिली, आपने सुना। तो आप इसको ओपन करेंगे, डिफरेंट है तो एयरपोर्ट, एम्बेसी, फ्रेंड, फोरम, और आप ट्रैवल एजेंट कर दें, ट्रैवल एजेंट में आपको ईजी हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आपको जो है डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है। पासपोर्ट डिटेल, यानी कि आपकी सारी चीजें जो भी पूछ रही है पासपोर्ट के हवाले से पूछेगा। आपका पासपोर्ट नंबर, मैंने लास्ट टाइम बताया कि कभी भी ट्रैवल करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, यानी कि आपकी वापसी तक आपका पासपोर्ट जो है 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। पासपोर्ट डेट एंड इशू, आपकी जो भी पासपोर्ट की इशू डेट है वो लिखनी है। पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, आपने फिर वो लिखनी है। कंट्री ऑफ पासपोर्ट, कौन से कंट्री का आपका पासपोर्ट है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि फ्लाइट टिकट आप इसमें अटैच करें। आपने एक पहले से टिकट बनाकर अपने पास सेव रखनी है, एक बुकिंग टिकट की बुकिंग बनाकर आपने सेव रखनी है। जरूरी नहीं कंफर्म टिकट हो कि आप टिकट बनवा लें, क्योंकि वीजा जो है मिलना ना मिलना वो बात की बात है, लेकिन हम जस्ट एक बुकिंग बना के रखेंगे जो उसमें अटैच करनी होती है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि बस टिकट, अगर आप बस में जा रहे हैं तो आप बस टिकट करें, यानी कि दोनों में से एक चीज करनी है, या दोनों तो आप एक नहीं रख सकते, क्योंकि आपने अगर फ्लाइट टिकट ऐड कर दिया तो आपको बस टिकट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस टिकट ये उनके लिए है जो किसी और कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं और वहां से बाय बसेस जो है कंबोडिया तक जाती हैं, जो नियर जो भी हैं बने हुए हैं उसके आसपास के जो कंट्रीज हैं वहां से जो बसेस जाती हैं उनके लिए। लेकिन आपने जो है बस टिकट के ऑप्शन को छोड़ देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है होटल रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट। होटल रिजर्वेशन यानी कि वो आपसे होटल बुकिंग मांग रहा है कि आपने होटल बुकिंग अटैच करनी है। तो आपने होटल बुकिंग भी पहले से बना के रखनी है, कोई भी वेबसाइट पर जाके जहां पर आपका कार्ड चार्ज नहीं हो रहा हो, आप इजीली उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी बुक कर सकते हैं और अपने पास सेव कर लें। यहाँ पर आप वो अटैच कर दें। अदर डॉक्यूमेंट आप साथ रख दें। अच्छा, अदर डॉक्यूमेंट में अक्सर जो है वो आपसे जिक्र तो नहीं कर रहे, लेकिन आप एक इंश्योरेंस 30 डेज की एक इंश्योरेंस साथ रख दें, क्योंकि
लास्ट टाइम तो उन्होंने लाजमी किया हुआ था कि आप इसमें अटैच करें, क्योंकि वो 30 दिन का वीज़ा देते हैं। बेशक आपने 5 दिन शो कराया हो कि आपने रुकना है, लेकिन जितने दिन का वीज़ा देंगे उतने दिन के आपके पास इंश्योरेंस मौजूद होनी चाहिए। तो अदर्स में कोई भी सस्ती सी इंश्योरेंस आप लगा दें, नहीं भी लगाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन अच्छा है अगर लगाएंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मैंने जितने भी वीज़े अदर्स में ये इंश्योरेंस लगाकर लगाए हैं वो कभी कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, और मेरे तकरीबन जितने भी मैंने अप्लाई किए हैं मेरा कोई भी वीज़ा अभी तक रिजेक्ट नहीं हुआ है कंबोडिया का। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री, कि आप कितने दिन का आपका ट्रैवल है, 5 दिन 10 दिन, आपने यहाँ पे वो लिखना है। नीचे वो आपसे पूछ रहा है कि पोर्ट ऑफ एंट्री कौन सी है, तो ये आपके उनके शहरों के नाम पूछ रहा है। तो फेनोफेन और सीम रीप, 2 शहर इनके हैं ज़्यादातर जहाँ जाते हैं। तो आपने जहाँ भी आपकी फ्लाइट की बुकिंग हो उस हिसाब से देख के आप इसको यहाँ कर दें और नेक्स्ट कर दें। फिर आपसे कहेगा कंफर्म करें। कंफर्म करने के बाद ये आपसे जो है कि कार्ड चार्ज की पेमेंट मांग रहा है। कार्ड चार्ज की पेमेंट जो है ये आपसे चार्ज करेगा $36 पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप कार्ड चार्ज करेंगे तो आपको याद होना चाहिए कि उसके ऊपर आपका 10% टैक्स भी लगेगा, जो बैंक के चार्जेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें कि वीज़े में ज़्यादा चार्जेस लग गए। इसकी जो फीस है वो $36 ही है, वो आपकी डॉलर के हिसाब से ही करते हैं। और जो कन्वर्जन जो आपके पास कट के आ रहा है वो बैंक की तरफ से आ रहा है, उसमें ये वीज़े पोर्टल का ही किसी चीज़ का कोई कसूर नहीं है, वो आप बैंक से अपने वेरीफाई कर सकते हैं। तो आपको घर बैठे $36 के अंदर आप अपना वीज़ा खुद लगा सकते हैं। ये ई वीज़ा होगा जो आपके ईमेल के ऊपर आपको मिल जाएगा, और इसके ऊपर आप ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं भी जाना हो आप इजीली ई वीज़ा अपना प्रिंट निकाल के किसी भी कंट्री का हो उसको आप ट्रैवल कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है जो आप खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मज़ीद देखते रहिएगा ट्रैवल टिप्स और एर्सलान यूट्यूब चैनल। थैंक यू।